अस्सलाम वालेकुम। मैं माँ भारत तबस्सुम। क्या आपको कभी सफ़र में थकावट महसूस होती है या आप सफ़र में आपको घुटन जैसी महसूस होती है या सफ़र करने के बाद आप खुद को बीमार समझने लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जेट लैग की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। जेट लैग को जेट लैग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये डिसऑर्डर कुछ वक्त के लिए नींद संबंधी प्रॉब्लम है और ये डिसऑर्डर उन लोगों को होता है जो तेज़ी से अलग अलग टाइम जोन वाले कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर इंडिया, लंदन या अलग अलग कंट्रीज़ का टाइम अलग अलग होता है। तो ऐसे में कम टाइम इंटरवल में इन अलग अलग समय वाले देशों में ट्रैवल करने से जेट लैग की समस्या होती है। किसी भी व्यक्ति का शरीर टाइम के अकॉर्डिंग ही सेट रहता है, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम कहा जाता है। तो इस बायोलॉजिकल क्लॉक के ज़रिए ही शरीर को सोने और जागने के सिग्नल मिलते हैं। जेट लैग की समस्या इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी ट्रैवल वाली जगह की तुलना में वर्तमान जगह की टाइम जोन के अकॉर्डिंग सेट होता है। जैसे मान लो कि आप इंडिया के निवासी हैं, तो आपकी बॉडी यहाँ की टाइम जोन के अकॉर्डिंग सेट होगी, लेकिन आप यूएई में जाते हैं तो वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी बदल जाती है। तो ऐसे केस में आपको जेट लैग की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जेट लैग से बहुत सारे डिसऑर्डर्स, जैसे उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। जैसे आपको ठीक तरह से नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाएगी। इंसोम्निया का मतलब होता है कि बहुत देर तक जागना या बहुत ज़्यादा सोना। दिन भर थकावट महसूस होती है, किसी भी काम पे आपका ध्यान नहीं लग पाता है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कब्ज़ हो जाता है, दस्त हो जाती है ना। बीमारी महसूस करना, जैसे अपने आप को बीमार महसूस करना। मूड सही नहीं रहता है ना। वक्त बेवक्त आप किसी पे भी गुस्सा कर जाते हैं। तो जेट लैग का एक ही कारण है, वो ये कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है। ऐसे केस में आपको जेट लैग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जेट लैग से बचाव कैसे किया जाता है? बचाव के लिए आपको ऐसी फ़्लाइट चुननी चाहिए जो शाम की हो, यानी दिन के फ़्लाइट में आपको सफ़र नहीं करना चाहिए और फ़्लाइट के दौरान आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए, है ना। फ़्लाइट पे चढ़ने के बाद आपको ट्रैवल वाली जगह के अकॉर्डिंग घड़ी को मिला लेना चाहिए। अगर सफ़र में उल्टी हो रही है तो उल्टी के लिए वोमिकाइन MG4 वाली दवा रखनी चाहिए या दूसरी दवाएं रखनी चाहिए, है ना। और अगर यात्रा के दौरान आपको एक्टिव रहना है तो आप थोड़ा बहुत चलते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। और फ्लाइट के दौरान सोने के लिए आँख पर मास्क और कानों में ईयर प्लग ज़रूर लगा लें। पानी लगातार पीते रहना चाहिए, पानी पीने से जेट लैग की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप जेट लैग से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो आपको पूरी तरह से संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको फेफड़े की बीमारी है या फिर हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो इससे आपको सफ़र करने से बचना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आपको पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही सफ़र करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको जेट लैग के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा।